हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इस कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स और स्किल्स है वो सारी कवर करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा साइंस की। डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस इज एन interdisciplinary field that combines statistical analysis, computer science, and domain expertise to extract meaningful insight from structure and unstructured data. Okay, डेटा साइंस एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है जो कि कंबाइन करती है उसमें तुम्हारा स्टैटिकल एनालिसिस, कंप्यूटर साइंस और डोमेन एक्सपर्टाइज। क्यों? जब वो एक्सट्रैक्ट करती है मीनिंगफुल इंसाइट्स को, कहाँ से? स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से। ओके, डेटा क्या होता है? डेटा के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डेटा की कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में आपको दूंगा। ओके, नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड interpreting data to solve problems, make predictions और inform decision making। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कलेक्टिंग डेटा, क्लीनिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं? डेटा साइंस के अंदर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को क्लीन करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को जो हमें दी जाती हैं। ओके, कुछ प्रेडिक्शन भी करते हैं, ठीक है, आगे की फोरकास्ट करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और उस डेटा को एज अ डिसीजन लेने के लायक बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? डेटा साइंस इज ए ब्रिज ऑफ अ रॉ डेटा एंड एक्शनेबल आउटकम। डेटा साइंस जो है एक ब्रिज का काम करता है रॉ डेटा एंड एक्शनेबल आउटकम के बीच में। मतलब रॉ डेटा क्या होता है? जो न्यू डेटा होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो आता है, जो इसको हम मैसी डेटा भी बोल सकते हैं, वो होता है रॉ डेटा। और एक्शनेबल आउटकम्स क्या होता है? जब हम उसमें कुछ ऑपरेशन डेटा, रॉ डेटा के अंदर कुछ ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद हम उसको मीनिंगफुल इंसाइट में जब कन्वर्ट करते हैं, तो जो आउटपुट आता है, जो मीनिंगफुल इंसाइट्स होते हैं, वो एक तरह से एक्शनेबल आउटकम्स होता है। उसके बीच में एक डेटा ब्रिज, डेटा साइंस जो है ब्रिज का काम करता है। ओके, often leveraging machine learning and artificial intelligence for advanced application। ओके, अगर आपको इसमें एडवांस एप्लीकेशन की तरफ जाना है तो आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा। ओके, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स to create system or machines capable of performing tasks that typically require human intelligence। कंप्यूटर एआई क्या है? एआई एक तरह से कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है जो कि जिसका मकसद होता है सिस्टम और मशीनों को क्रिएट करना, ठीक है, जो कि कैपेबल हो कुछ टास्क को परफॉर्म कर सके वो, जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे कि ह्यूमन जो करते हैं उसी तरह से एआई भी काम करे, उस तरह से उसको हमें मशीन और सिस्टमों को क्रिएट किया जाता है। और टास्क क्या हो सकते हैं? तो टास्क हो सकते हैं जैसे कि रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, परसेप्शन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। ओके, क्या हो सकते हैं वो, है ना, टास्क? रीजनिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, परसेप्शन होता है और इंटरेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। ओके, एआई इनेबल्स मशीन्स टू मिमिक कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। एआई जो है एक इनेबल करता मशीनों को कि जैसे कि वो समझ सके, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज मतलब लैंग्वेजों को समझ सके, रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस, इमेजेस को समझ सके, रिकॉग्नाइज कर सके और मेकिंग डिसीजन, कुछ डिसीजन ले सके, एंड अडेप्टिंग न्यू डेटा और जो नया डेटा जो सोर्सेज से आता है उसको अडेप्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्या है?
एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा और उनके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। सारे वीडियो में टॉपिक कवर करूंगा इस वीडियो में, और अगली जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो आएंगी वो अलग अलग स्किल्स और टॉपिक्स की आएंगी, जिसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स होते हैं डेटा साइंस और एआई में। सबसे पहले टॉपिक्स होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये टॉपिक्स है, इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या, प्रोग्रामिंग एंड टूल्स। थर्ड, डेटा रैंगलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। फोर्थ, मशीन लर्निंग। फिफ्थ क्या है, डीप लर्निंग। सिक्स, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सेवेंथ है डिप्लॉयमेंट एंड एमएलओप्स। ये एक तरह से क्या कहते हैं, हम सीक्वेंस में टॉपिक्स हैं। इस सीक्वेंस से जब आप सीखोगे तो सीक्वेंस में ही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जो सीक्वेंस जब प्रोजेक्ट आप बनाते चले जाओगे तो लास्ट में जाके जब कंप्लीट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो एआई और डेटा साइंस के अंदर। ओके, इस कोर्स के अंदर, इसकी कोर्स की हेल्प से आपको जॉब मिल सकती है, काफी तरह की जॉब आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, अब जो टॉपिक्स हमने दिए उस टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। उसके सब टॉपिक्स क्या है, लीनियर अलजेब्रा। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग, बेसियन स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये क्या है, सब टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, प्रोग्रामिंग एंड टूल्स। इसके अंदर है ना कुछ सब टूल्स हैं, सब टाइटल्स हैं। ओके, हम सब टॉपिक्स भी बोल सकते हैं उसको, जैसे कि पाइथन। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम इस डेटा साइंस और एआई को कंप्लीट कर सकते हैं और उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं लैंग्वेज की हेल्प से, जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कई सारे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क बने हुए हैं, जिसकी हेल्प से हमें कई सारे प्रोजेक्ट और कुछ एआई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट क्या है, आर। आर भी एक क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप आर को नहीं सीख सकते हो, अगर आप आर सीख रहे हो तो पाइथन को नहीं सीख सकते हो। मतलब आप दोनों सीख सकते हो इसमें, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कि इनफ होती है एआई डेटा साइंस के लिए, बट मैं प्रेफर करूंगा आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ओके, नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये मस्ट होगी एआई और डेटा साइंस के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इससे क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, सर्वर से डेटा को लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जुपिटर नोटबुक्स एंड गूगल क्लो। ये क्या होते हैं, ये एक तरह से वेब एप्लीकेशंस होती है, ये प्लेटफॉर्म होते हैं, इसको टूल्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम इस डेटा साइंस और एआई की जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, थ्री टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक क्या है, डेटा रैंगलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। इसके बाद क्या आता है, डेटा को रैंगलिंग करना और प्री प्रोसेस करना। इसका मतलब डेटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना, उसमें कुछ फीचर सिलेक्शन करना, कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि इसमें पहला है डेटा क्लीनिंग। डेटा को क्लीन करना पड़े, जब डेटा आता है, रॉ डेटा आता है, तो वो एक मैसी डेटा होता है, इसके अंदर कई सारी डुप्लीकेसी होती है, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, आउटलायर्स होते हैं, तो उनको क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग का। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद डेटा को क्लीन करने के बाद जो फीचर्स होते हैं, फीचर क्या होते हैं, जब टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है तो वो कॉलम्स और रो से मिलकर बना होता है। जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीचर होते हैं। ओके, उन फीचरों के ऊपर इंजीनियरिंग करना, जैसे कि उन फीचरों में से एक फीचर को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, अपडेट करना, ये क्या फीचर इंजीनियरिंग। ओके, एंड सिलेक्शन, फीचरों को किस बेस पर सिलेक्ट कर सकें, किसके लिए, मॉडल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। जब डेटा हमारे पास होता है तो उसको हमें एक स्टैंडर्ड और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। किसकी हेल्प से, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है और स्टैंडर्डाइजेशन।
ओके। नेक्स्ट क्या, डेटा विजुअलाइजेशन। जब डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, इन इसमें कन्वर्ट करते हैं। वो किसकी हेल्प से करते हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, टेबलो। ओके। नेक्स्ट क्या है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है, ठीक है, एआई और डेटा साइंस के अंदर। इसका सब टॉपिक्स क्या है, सुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग थ्री टाइप्स की होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरी होती है री लर्निंग। ये अलग अलग लर्निंग होती है। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कुछ एल्गोरिदम होती हैं। ओके। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी, रिडक्शन, ये अलग एल्गोरिदम होती हैं। ओके। री के अंदर क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क, ये क्या अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। ओके। नेक्स्ट, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक तरह से, डीप लर्निंग हम कह सकते हैं एआई का एक तरह से बैकबोन होती है। अगर आप डीप लर्निंग नहीं सीखोगे तो एआई में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए डीप लर्निंग को सीखना बहुत जरूरी है। इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये एक तरह से क्या करता है, इमेज प्रोसेसिंग का काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्या, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये क्या सिक्वेंशियल डेटा को के ऊपर काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्या, ट्रांसफॉर्मर्स, ये अटेंशन मैकेनिक्स के ऊपर काम करता है। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टोकेनाइजेशन, बर्ड जीपीटी, ये कुछ ऑपरेशन इसके अंदर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर विजन, इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, योलो, ओपन सीव, इसकी हेल्प से कंप्यूटर विजन को कर सकते हो। जनरेटिव एआई, आज के समय में जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह, जो जनरेटिव एआई जो स्किल है, इसके ही ऊपर बनी हुई है। ओके। नेक्स्ट क्या है, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। बिग डेटा क्या होता है, डेटा जो ह्यूज अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं ना, तो उनको मैनेज करने के लिए अलग से टूल की जरूरत पड़ती है। ओके। मैनेज करने के लिए तो वो क्या होता है, पाइस्पार्क, वो इसमें वो क्या करता है, बिग डेटा को हैंडल करता है, बड़े जो डेटा ज्यादा होता है उस डेटा को हैंडल करता है। नेक्स्ट ये क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह से हम कहते हैं, अपनी सिस्टम की जो कंप्यूटिंग होती है उसके बेस में, उससे अलग एक क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जिसमें क्या होता है, जब हम ऑनलाइन, हमारे पास कुछ फैसिलिटी नहीं होती है हमारे सिस्टम पे, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क पे उसमें हमें सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाते हैं, और उस नेटवर्क पे हमें एक स्पेस मिल जाता है, उसके ऊपर हम उस पर काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। जो कि AWS, GCP, ये AWS के क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल है। अपाचे स्पार्क, ओके, जैसे हडूप इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉयमेंट एंड MLOps। जब आप किसी डेटा को है ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको क्लीन करने का, प्री प्रोसेस करने के बाद, जब एक मॉडल को क्रिएट कर देते हो, उसको ट्रेन कर देते हो, तो उस मॉडल को क्या कर दोगे, अब डिप्लॉय करना पड़ेगा। कहाँ पर, यूजर को यूज करने के लिए है ना, ऑनलाइन उसको यूज करने के लिए डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके। जैसे कि फ्लैश और फ्लैश एपीआई, ये कुछ है ना टूल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो और उसमें मॉडल को इंसर्ट कर सकते हो। ओके। डॉकर, ये फ्लैश एपीआई हो गया, ये हो गया डॉकर। कुबरनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ML फ्लो, क्यू फ्लोज, CI/CD फॉर मशीन लर्निंग। ओके। ये कुछ सब टॉपिक्स थे इसके, डिप्लॉयमेंट एंड MLOps के। ओके। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ बात आती है यूजेस ऑफ एआई इन डेटा साइंस। एआई और डेटा साइंस का यूज कहाँ कहाँ होता है बेसिकली, इसमें यहाँ पे होता है, जैसे कि हेल्थ केयर में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, फाइनेंस में भी इसका यूज होता है, रिटेल एंड E-कॉमर्स में भी इसका यूज होने लग गया अब तो, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका सबसे ज्यादा यूज होने लग गया अब, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, स्मार्ट सिटीज एंड IoTs, एजुकेशन में। ओके। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके।